रोजाना की न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। आज हमारी टीम फिर से दोबारा पब्लिक हेल्थ के दफ्तर पहुंची है और यहां पे लगातार चौथा दिन भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का धरना जारी है। क्या कुछ मांगे हैं उनकी, उन मांगों को लेकर क्या कुछ आश्वासन मिला है, हम पूरी जानकारी हम यहाँ के लोगों से लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो सर? बढ़िया जी, आप सुनाओ जी। बढ़िया। लगातार चौथा दिन धरना पे है, आज तक का क्या प्रोसेस, क्या आपको आश्वासन मिला? आज तक का आश्वासन जी, पहले 5वें महीने में बैठक हुई एक्शन साहब से, फिर 7वें महीने में बैठक हुई, आज फिर 9वें महीने में बैठक हुई, परंतु किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ अब तक। आज हमारा चौथा दिन चल रहा है। आज एक्शन साहब ने लेटर दिया है, कल 10 बजे आपको बैठक के लिए बुलाया गया है, परंतु हमें अंदाज़ा है भाई इस बैठक में भी कुछ नहीं होना। तो उसमें कर्मचारियों का 12 महीनों से एक साल से वेतन बकाया है, MPW का 3 महीने से बकाया है, डांगरी बकाया है और साबुन तक नहीं दी जाती कर्मचारी साथियों को। 1 साल हो गया। कमाल की बात तो ये है नहीं। और अपना गुजारा कैसे करते हैं वो कर्मचारी, इस बारे में भी सोचना चाहिए, अधिकारियों ने भी सोचना चाहिए वो क्या सोचते हैं। अगर उनको 1 महीने का वेतन नहीं मिले तो वो उनको मुश्किल हो जाती है, परंतु इन आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों को 1 साल से वेतन नहीं मिल रहा। ये बड़े शर्म की बात है विभाग के लिए और अधिकारियों के लिए। तो अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सबसे पहले तो हम अगर कल 10 बजे तक हमारा बैठक में समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं सबसे पहले हम दिल्ली और जो दिल्ली से पटियाला हाईवे है उसको जाम अवश्य करेंगे जी। ये सबसे पहले सरकार इस बारे में ध्यान से, विभाग और एक्शन साहब भी ध्यान से इस बार को गौर से। सामान की बात करें हम, क्या कुछ सामान मिलता है कर्मचारी को? कर्मचारी को सबसे पहले तो जो ज़रूरी है जी, सरकार द्वारा दी गई साबुन है, लगभग 1.5 महीने की तो 1.5 साल की तो पेंडिंग है पहले, जो सेक्शन द्वारा ऑर्डर कर दिए, जानबूझ के गलत कर दिए। 6ठे महीने से डिमांड चल रही है और 1 साल की आगे अब एडवांस पेंडिंग रह गई है। डांगरी मिलती है, बरसाती मिलती है, जूते मिलते हैं, जिसका सभी बकाया है। ऑर्डर भी आज तक 6ठे महीने से आज तक इस द्वारा 12 तो कंप्यूटर ऑपरेटर मिले हुए हैं जो 18,000 से 24,000 तक तनख्वाह लेते हैं आउटसोर्सिंग के। वो इन्हें अपने निजी काम के लिए रखे हैं, आज तक वो ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं कर सकते। जब भी हम बात करते हैं हमारे को झूठा आश्वासन दे के और दाएं बाएं से टाल देते हैं। महीना 20 दिन का टाइम लिखित में दे देते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता। हमारी ये डिमांड है, आज कल बुलाया था हमारे को 4 बजे, लेकिन लिखित में कोई टाइम नहीं दिया। 4 बजे तक हम यहाँ इंतज़ार करते रहे, 5:30 बजे इंतज़ार करके हम घर को चले गए। एक्शन साहब जीन से नहीं आए, लेकिन आज हमारे को बुलाया गया बिना लिखित में 4 बजे, लेकिन 4 बजे का कोई टाइम नहीं है। कल हमारे को लिखित में टाइम दिया गया है। अगर 10 बजे जो मीटिंग के माध्यम से हमारी बातचीत सिरे नहीं चढ़ी, बाहर निकलते ही हम हाईवे पे जो गांधी चौक है, दिल्ली पटियाला नरवाना और गुरथली रोड को कवर करता है, इस पे चौक पे जाम लगा के जब तक हमारी समस्या या प्रशासन हमारी हल नहीं करेगा हम वहाँ से हाईवे को जाम। अगर सामान की बात करें तो किस अधिकारी की कमी है, कहाँ से सामान आता है, कब सामान आता है? कमी तो मान लो सबसे पहले तो DDO पावर एक्शन साहब है, एक्शन साहब की कमी है। क्या कमी है? जो हमारे पैसे जिस फर्म से हमने कपड़ा लिया हुआ है 4 साल से उसकी लगभग 4 लाख की पेमेंट रुकी है, उसकी पेमेंट नहीं करी। जो पीछे हमने मेरी जिम्मेदारी पे तेल साबुन दिवाली से पहले कर्मचारियों को लाके बांट दी थी, उससे तेल साबुन की पेमेंट लगभग 60,000 रुपये आज तक नहीं करी। मेरे को आश्वासन देता रहा, हर LOC पे मैं मिलता रहा, डायरी रखता है, डायरी में नोट कर ले, बाद में नहीं लाए। 70 लाख की 1.5 महीना पहले LOC आई थी, LOC आने से ख़त्म तक मैं 8 बार मिला हूँ। उस 60,000 की पेमेंट भी तेल साबुन की बकाया पिछली लगभग 1 साल की नहीं की, तो हम कैसे विश्वास करें? जो बकाया ऑर्डर है उसकी पेमेंट कोई भी लाने के लिए तैयार नहीं है, सामान देने के लिए तैयार नहीं है। लगातार चौथा दिन हो गया। आश्वासन तो झूठे ही मिट्टी गोलियां वाला काम है। देखिए सर, 22 तारीख को 22/7 को लिख के दिया है एक्शन साहब ने कि मतलब ट्रम पॉइंटियों को डांगरी, रेन कोट, शूज़ 28 तारीख को दे देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। कर्मचारी का ESI EPF खोलने के बारे में बात थी, 22 तारीख से 7वां महीना तक करने की बात थी, लेकिन आज तक नहीं दिया। बाकायदा नंबर लगे एक्शन साहब के। क्या आश्वासन है आज जो चौथा दिन लगा? आज हमें एक चिट्ठी मिली है एक्शन साहब के यहाँ से, भाई मतलब कल 10 बजे आपके साथ संगठन के साथ मीटिंग कर दी जाए, उसमें क्या बातचीत होगी उसके बारे में तो मतलब फाइनल बताएंगे। उसके बाद
जैसे प्रधान जी ने संधू साहब ने बोल दिया है, अगर हमारा मतलब उसमें कोई संतुष्टि नहीं हुई तो हाईवे जाम करेंगे। प्रशासन आपकी कुछ सुनेगा? अभी तक तो मतलब 0% उम्मीद है जी, हर बार आश्वासन नहीं देता है, कुछ नहीं कर रहा है एक्शन। क्या लगेगा फिर आगे का माहौल? क्या कल सुबह ही मतलब पता लगेगा मीटिंग में तो क्या। आपकी एक्शन से आपसे कोई बात हुई? नहीं, हमारे अब कोई बात नहीं हुई, संगठन के साथ बात होती है, मतलब पर्सनली। हटाने वाली बात कौन सी थी? जी, कर्मचारियों को जैसे ही मतलब सैलरी के लिए बोलते हैं तो उस कर्मचारी को बोला जाता है कि भाई मतलब काम पे रह लेना, तो कल से काम पे मत आना। ठीक, ये हटाने वाली बात है। पब्लिक हेल्थ प्रधान बोल रहे हो। हमारे हेड ऑफ स्टेट इंजीनियर चीफ का लेटर नंबर है 82-121-35 डेटेड 11/10/2021। इसमें क्लियर लिखा हुआ है जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं उनका नाम, पता, एड्रेस, पद सहित इस हेड ऑफिस में भेजें। लेकिन इस अधिकारी द्वारा आज तक ये लिस्ट ही नहीं जारी करी। हमारे बार कहने के बाद भी आज भी मैं अंदर गया था जो 681 के संगठन में से, इस बात पे मैंने मुद्दा उठाया। एक्शन साहब ने मेरे को गोली दे के बाहर कर दिया। आप बातचीत हमारी सिरे नहीं चढ़ने देते थे, ये हमारा काम है, हम लिस्ट भेजें ना भेजें, और हम भेजेंगे तो बिना नाम के भेजेंगे। हमारे इस संघ धरने के माध्यम से ये शिकायत है, जब तक इस लिस्ट के हिसाब से जो आज लगे हुए कर्मचारी या हटे हैं उनका बाई नेम एड्रेस अगर हेड ऑफिस में नहीं भेजा गया, फिर वही बात है, हाईवे को जाम करके जब तक वो लिस्ट जारी नहीं होगी हम उस जाम को खोलेंगे। हमारे हल्के का मुखिया बोलते हैं जिसको मालिक होते हैं, और डीसी साहब हमारे जिला के मालिक होते हैं। क्या कुछ आपने उनको कुछ ज्ञापन वगैरह दिया इन आपकी समस्या को लेकर? एसडीएम साहब को, प्रशासन को हमने दिया हुआ है। डीसी साहब को अगर कल को ये बातचीत नहीं सिरा चढ़ती, आगामी कार्रवाई के लिए मेल और लेटर कल को आगे में जारी किया, क्योंकि अभी तक ये धरना एसडीएम साहब की देखरेख में उनके प्रशासन के कुर्सी के नीचे हो रहा था। अगर इसको आगे बढ़ाना है, हमने और तेज करना है, तो डीसी साहब को एक ज्ञापन और इस एक्शन साहब की कार्य प्रणाली के बारे में संक्षिप्त में कागजों के प्रूफ सहित जो इस द्वारा भ्रष्टाचार किया गया या शोषण किया जा रहा है, कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है, तो उसमें इन्हें अपने एक दुकान बना रखी है, पर्चा बनाया हुआ है, भाई मैंने इतने पैसे आए इतने कर्मचारियों को दे दी। लेकिन रिकॉर्ड जो हम मांग रहे हैं, भाई जो कर्मचारी हटा दिए गए हैं आउटसोर्सिंग के, जो लगे हुए हैं, जिसकी कम से कम 8 महीने से 13-14 महीने का वेतनमान है, बस उसका रिकॉर्ड हमारे को दो। अपने किस दुकानदार, किस ठेकेदार के मिली भगत करके किसके खाते में इनकी डाल रखी है, अपने निजी खाते में या कहाँ से आए हो? गाँव हुलिया कला से। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे, कितने दिन से आप यहाँ पे आए हो? 4 दिन से। 4 दिन से आते हाँ हो। जी। तो तनख्वाह कह रहे हो 11 से 12 महीने तक आपकी तनख्वाह नहीं, तो किस प्रकार का आपका गुजारा चल रहा है? बस न्यू कर लिया टाइम पास, इधर उधर से 1000 रुपये लेगा, एक दुकान में हट जाए, दूसरा दुकानदार पर ले लिया, झूठ बोल गया, तीसरा चौथा भी ले लिया। तो कितने दिन और झूठ चलेगी आपकी? बस ये बात आगे तो झूठ चलती है, बोली सपना बेरा पट गया, कोई दिन दे को नहीं।